हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नालिया व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आप कम सामान में मेकअप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबा देना। तो गाइस, मैं ज्यादा बोर नहीं करती हूँ और मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं गुलाब जल से मसाज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में घर पे जो सामान है उसी से मैं यूज़ कर रही हूँ और मेकअप कर रही हूँ। तो आप चाहे तो मसाज भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉटन से लेके आप फेस को साफ भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मसाज ही करें। तो यहाँ पे देखिए फेस को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर आप मेकअप कभी भी करते हैं या फिर कहीं जाना होता है तो आप मेकअप करते हैं तो आप सोचते हैं फेस धोएंगे फिर ये करेंगे तो जोर आता है कितने ही लोगों को। तो मगर ऐसे ही आपकी सोचना नहीं चाहिए कि मेकअप अगर आपने गंदे फेस पे कर लिया तो ज़्यादा लुक नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ये पॉन्ड्स का वो लिया है, ये लोशन लिया है क्योंकि मेरे पास में घर पे क्लींजिंग मिल्क नहीं है। और आप जब भी मेकअप करते हैं तो चाहे आप वो पॉन्ड्स की क्रीम हो या फिर पॉन्ड्स का वो लोशन भी ले सकते काम में, क्योंकि है ना मेकअप करने से पहले हमें ना ऑयली क्रीम या फिर ऑयली चीज़ से पहले मसाज करनी चाहिए ताकि हमारे फेस पे ये स्पॉट जो होते हैं मेकअप के बाद में दिखते हैं। कई लोग होते हैं जो मेकअप के बाद में 10-15 मिनट बाद में उनकी ना फेस पे धब्बे से पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आपने ये ऑयली क्रीम से या फिर ऑयली लोशन से अपने फेस पे मसाज करके मेकअप करोगे तो ये चीज़ कभी भी नहीं होगी कि आपके फेस पे स्पॉट नहीं होंगे जो दिखते हैं मेकअप के बाद में। तो यहाँ मैं घर पे कर रही हूँ। आप चाहें तो आपकी इच्छा हो तो आप हल्के से लगा लें क्रीम या फिर लोशन जो भी आपके पास में हो। यहाँ मुझे इनका मेकअप करना है तो मेरे को मसाज कर रही हूँ मैं इनकी। तो यहाँ और आप जब भी मेकअप करते हैं तो नेक को भी साथ में मेकअप के साथ में लें, क्योंकि तो मैंने यहाँ पे लिया ये फाउंडेशन नेक और फेस दोनों। फाउंडेशन में देखिए आपको डॉट से कोई भी लगा कर लेता है कि आपने मेकअप करा है फेस पे। तो यहाँ मैंने देखी नेक, क्योंकि आप मेकअप अगर है ना आप लोशन से जब भी आप मेकअप करते हैं, जब मैं मेकअप करूँगी तो क्रीम या फेस के साथ नेक को भी लूँगी ताकि आपका मेकअप जब भी आप मेकअप करें तो फाउंडेशन लगाएं। यहाँ देखिए तो आपके फेस पे स्पॉट जैसे धब्बे नहीं पड़ेंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं ये। और तो यहाँ पे देखिए मैं डॉट डॉट करके ही लगा रही हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप उंगली पे लेके भी लगा सकते हैं हल्के हाथों से। तो मैं यहाँ पे आपको मसाज करके भी दिखाऊंगी इसकी। मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके ये फाउंडेशन लगा दूंगी और देखिए आप मैं पूरा नेक तक लगाऊंगी इसको। जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो यहाँ पे आप डॉट डॉट करके ही लगाएं और अपने हल्के हाथों से मसल सकते हैं। मगर और इसको मलने के लिए ब्लेंडर भी आता है, वो मेरे पास में नहीं है। और तो मैं यहाँ पे हाथ की सहायता से अच्छे से मसल दूंगी इसको, बराबर में फेस के अकॉर्डिंग कर दूंगी ताकि कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं लगेगा ये, और बिल्कुल फेस बराबर में ही लगेगा। और आपको फाउंडेशन लगाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि फाउंडेशन आप ज़्यादा नहीं लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि आपने मेकअप करा है। मेकअप फेस के अकॉर्डिंग ही करें। मार्केट में मेकअप करने के लिए बहुत अलग अलग ब्रांड की चीज़ें आती है, मगर मेरे पास में नहीं है तो मैं आपको जो चीज़ें हैं उसी से मेकअप करके दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने नोजी के नीचे भी अच्छे से
मैं यहाँ पे मेरे पास में ब्रश था तो मैं ब्रश की सहायता से लगा रही हूँ। अगर आपके पास में जो इसके अंदर फेस पे लगाने का आता है तो आप उससे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ब्रश ही लगाएं। तो यहाँ मैं देखिए ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगी इसे, ताकि लगे कि मैंने फेस का मेकअप करा है। और देखिए मैं नेक के यहाँ पे भी लगा रही हूँ। नेक और ईयर्स और फेस दोनों तीनों चीज़ें हम एक साथ लेंगे, क्योंकि ये इन चीज़ों से हमारा फेस का पता लग जाता है कि हमने मेकअप किया है या नहीं किया है। कितने लोग होते हैं कि फेस पे मेकअप कर लेते हैं और नेक से उनके पता चल जाता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेकअप कर लेते हैं फिर उनका शादी पार्टी में जाते हैं तो गर्मी के कारण उनका मेकअप बाहर आ जाता है। तो आप उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप सबसे पहले फेस को या तो धो लें, उसके बाद में गुलाब जल या फिर क्लिनजिंग मिल्क से फेस को क्लीन करें। उसके बाद में आप लास्ट में ऑयली क्रीम से मसाज करेंगे तो आपका फेस का जितना भी मेकअप है वो बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ मैं आईब्रो भी सेट कर दूंगी। ये मैंने आईब्रो सेट कर दी है, थोड़ी सी इक्वल नहीं हो रही है तो मैं आईब्रो पेंसिल से इसको बिठा देंगे, वो बाद में बिठाऊंगी। तो यहाँ मैं पहले पल्स उठा रही हूँ आइस की। तो आप पल्स का मेरे पास में ब्रश पड़ा है आइस उठाने का। अगर आप मेकअप करते हो और अगर आपने आइस की पल्क नहीं उठाई है, कितने लोग होते हैं उनकी होती है फिर भी वो नहीं लगाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब अगर आप आइस उठाने वाले से अगर आइस की पलकें सेट कर लोगे तो बिल्कुल ऐसी ही लगेगी जैसे आपने नकली लगाई हो। तो यहाँ देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। तो इसी तरीके से हम दूसरी आइस को भी कर दूंगी, मैं पल्क सेट करूंगी। तो यहाँ नॉर्मल आपको आइस को ज़्यादा बंद भी नहीं करना है, ना ज़्यादा खोलना है, नॉर्मल आइस भी ही पल्क सेट करनी है आपको। तो यहाँ मैंने एक साइड की कर दी है, देखिए आप। अब दूसरी साइड की भी कर दूंगी मैं। देखिए आप मैंने सेट करने के बाद में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा आईब्रो में कि कितना फर्क लग रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने आईब्रो सेट कर दिया और कितना फर्क दिख रहा है। और अब मैं आइस पे लगाऊंगी डबल शेड का शेड दूंगी। तो यहाँ मैंने लिया है लाइट पिंक और डार्क पिंक, उसको हम शेड में लगाएंगे और ज़्यादा नहीं लगाऊंगी मैं। आप अपनी स्किन के हिसाब से भी शेड लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा साफ कलर की है तो आप अपने शेड के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो इसी तरह से मैं दूसरी आइस पे भी लगा लिया है हमने। और देखिए कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कम, बिल्कुल मैंने सेट करके ही लगाया है इसे। और जहाँ पे दिख रहा था तो वहाँ पे मैं एक बार और ब्रश फेर दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है ये। और अब मैं आईब्रो पेंसिल से अब इसे आईब्रो को भी सेट कर दूंगी। तो हम एक बार पूरी आईब्रो पे पेंसिल फेर देंगे, उसके बाद में हम इसे कॉटन से क्लीन कर देंगे, ताकि हमें किसी और को लगेगा नहीं कि हमने आईब्रो पेंसिल फेरी है इस पर। तो आप जब भी आईब्रो पेंसिल फेरते तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि इसको आप एक बार गीले कपड़े से या फिर ऑयली क्रीम लेके कॉटन पे उससे क्लीन कर लेंगे, नहीं तो आपके आईब्रो पे लगेगा कि आपने पेंसिल लगाई है। तो यहाँ देखिए मैंने कॉटन से क्लीन कर दिया था आईब्रो को, तो अब बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि मैंने आईब्रो पेंसिल फेरी आईब्रो पे।
और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा शाइनिंग पाउडर। तो आप डेली यूज़ में भी ले सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप इसे कभी कभार लगाएं। शाइनिंग पाउडर ये हम जैसे जॉब वगैरह करते हैं या फिर हमें कहीं जाना होता है बाहर, तो फटाफट इसे लगा के आप जा सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। अब मैं लगाऊंगी आइस के ऊपर लाइनर। और लाइनर लगाने का देखिए आप मैं किस तरीके से लगाती हूँ, बिना निशान लगाए बिना कुछ करे आप लाइनर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो आइस को आप जब भी लाइनर लगाते हैं तो बिल्कुल बंद ना करें टाइट, या फिर ज़्यादा नहीं खोलें, नॉर्मल पे ही आपको आइस पे लाइनर लगाना है। तो यहाँ देखिए मैंने लाइनर लगा लिया है और इसे थोड़ा सा हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने की टेक्निक मैं बताती हूँ आपको। मुझे इस लाइनर को लगाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है और मैं डेली यूज में इस लाइनर को लगाती हूँ अपनी आइज पे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल कितना सुंदर लाइनर लगा दिया है मैंने एक आइज पे, और इसी तरीके से हम दूसरी आइज पे भी लगा लेंगे इस लाइनर को। अगर आप डेली यूज में इस लाइनर को काम में लेते हैं तो आपको हैबिट हो जाएगी और बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा आइज के ऊपर लाइनर लगाने में कि हमारा आइज का लाइनर फैल सकता है। तो आप ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं रखें। ये लाइनर एक दो बार बिगड़ेगा आपसे, मगर आपसे फिर इसको हैबिट हो जाएगी आपको लगाने की। यहाँ देखिए दूसरी आइज पे मैंने कितना अच्छा लाइनर लगा लिया, कहीं से भी फेल नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला लग रहा था मुझे लाइनर, मगर मैंने इनकी फेस के अकॉर्डिंग जितना मुझे लगा कि हमें थोड़ा सा एक और ब्रश फेरना पड़ेगा इस पर, ताकि थोड़ा सा दिखना चाहिए कि लाइनर आइज पे लगाया गया है। तो यहाँ देखिए मैंने कितने फटाफट लगा दिया है इस लाइनर को आइज के ऊपर। और अब मैं लगाऊंगी काजल। तो काजल आप ब्लू हेवन का भी ले सकते हैं ताकि वो आइज में नहीं फैलेगा। मेरे पास ब्लू हेवन का भी काजल नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो नॉर्मल काजल ही यूज में लिया है मैंने। फेस के अकॉर्डिंग मैं इनकी फेस पे बिंदी लगा दूंगी। और अब हम लगाएंगे लिप्स पे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक लगाते समय आपको लिप्स आपको नॉर्मल ही खोलने हैं, ज़्यादा नहीं खोलने हैं। और पहले हम लगाएंगे लाइनर से इसको सेट कर लेंगे लिप्स को, ताकि हमारी लिप्स पे लिपस्टिक लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ मैं देखिए लिपस्टिक लगा दूंगी। और अब लास्ट में हम करेंगे इनकी हेयर स्टाइल की, हेयर की चोटी। तो आपको एक नई हेयर स्टाइल बताती हूँ। तो सारे बालों को मैं 2 पार्टिसिपेट में बाल करके और उनको सारे बालों को सुलझा लेंगे हम अच्छे से। और यहाँ पे मैंने लिया है स्टिक का हेयर सीरम। तो आप भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ मैंने बालों में लगा दिया है, थोड़ी सी बालों में शाइनिंग आ जाएगी। तो हम सबसे पहले सारे बाल सुलझा लिए हैं और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी इनकी एक पोनी। तो यहाँ देखिए मैंने एक पोनी बना दी है। पोनी नहीं बनाई है अभी, मैं पफ बना रही हूँ। तो पफ इनके फेस के अकॉर्डिंग ही लूँगी। तो ये पफ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो छोटे साइज़ का करना है। तो हम वापस एक बार बाल को बनाएंगे, बना के पफ को इनके फेस के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो यहाँ देखिए इनके फेस के अकॉर्डिंग इतना ही पफ अच्छा लग रहा है। कितने ही लोग होते हैं बड़े बड़े पफ बनाते हैं फेस पे और उनके फेस पे बिल्कुल भी नहीं ओपते हैं। तो फेस के अकॉर्डिंग ही आपको पफ बनाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए, तो फेस का लुक चल जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने पफ बना दी है और जो ये बाकी बाल बचे हम इन्हें पोनी बना देंगे हम इनकी। यहाँ देखिए मैंने रबड़ लगा दिया है। और जो ये बाकी के बाल बचे हैं तो हम इसमें से बीच में से हम 2 हिस्से पार्ट कर लेंगे, 2 पार्ट कर लेंगे। और एक पार्ट में से हम थोड़े थोड़े बाल लेके, तो यहाँ देखिए मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं, आपको दिख रहा है, एक पार्ट इधर है एक पार्ट उधर है। तो अब इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं और अब हम इसमें से लेंगे थोड़े थोड़े बाल
थोड़े थोड़े बाल लेके हम इसे थोड़ा थोड़ा करके गूंथ लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा लेके बालों को गूंथ लिया है और इसी तरीके से हम सारे बाल ले लेंगे थोड़े थोड़े। ये बहुत पुरानी हेयर स्टाइल है, आपने देखा होगा फिल्म स्टार बनाते थे पहले। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़े थोड़े बाल लेके ने गूंथ लिए है और ये वाली हेयर स्टाइल इनकी फेस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ मैं। और आप भी फेस के अकॉर्डिंग ही हेयर स्टाइल बनाएं, भी जरूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिए थोड़ी थोड़ी सी बाल और इन्हें हम अंटे देंगे। हम अंटे वाली चोटी कर रहे हैं, तो हम इन्हें थोड़ा सा अंटे दे देंगे बालों को। यहाँ देखिए एक तरफ के बाल रेडी हो चुके हैं और इसी तरीके से हम दूसरी साइड के बाल भी कर लेंगे। और दूसरी साइड के बाल भी करके हमें ये हेयर स्टाइल बनके तैयार हो जाएगी हमारी। तो इस तरफ से भी मैं थोड़े थोड़े ही बाल लूंगी और थोड़े थोड़े बाल लेके हमें इसे अंटे देने थोड़े बालों को और फिर उन्हें उस साइड लेके और थोड़ा सा गूंथना है। पुराने जमाने के लोग इसे अंटे वाली चोटी कहते थे, मगर ये पुराने जमाने की फिल्म स्टार जो जितनी भी थी वो पहले यही वाली हेयर स्टाइल बनाती थी और इनका थोड़ा सा फेस के अकॉर्डिंग ही बनाई है मैंने ये हेयर स्टाइल, ताकि इनकी फेस के ऊपर ओप जाएगी। यहाँ देखिए मैंने इसे भी तैयार कर लिया, इस वाली चोटी को भी। तो यहाँ देखिए हेयर स्टाइल बन के तैयार है। अब हम इसे कर लेंगे एक साथ, दोनों को ये बीच में ले लेंगे इस सेंटर में, और इसे हम नीचे जो हमने पोनी के रबड़ लगाया था उसे थोड़ा सा रबड़ को लूज कर देंगे और उसे हम इसमें अटका देंगे। जो हमारे लास्ट में जो दोनों को हमने बीच में लिया था हेयर स्टाइल को, उसको लटका दिया है। तो यहाँ देखिए हेयर स्टाइल बनके एकदम तैयार है। तो कैसी लग रही है आपको हेयर स्टाइल? अगर आपको हेयर फेस का जो मैंने आपको मेकअप करने का तरीका बताया अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स को एक बार पूरा फेस दिखाती हूँ, फेस का मेकअप भी दिखाती हूँ और जो मैंने हेयर स्टाइल बनाई है वो भी दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबा देना। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये हेयर स्टाइल एकदम बन के तैयार कहीं से भी। तो यहाँ पे मैंने कितने सुंदर तरीके से इस हेयर स्टाइल को बना लिया है और फेस का भी मेकअप देखा होगा कि कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल सेट हो चुका है।